हेलो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हैं। आज का टॉपिक है घनमूल, यानी शॉर्ट में हम लोग घनमूल कैसे निकालेंगे। मात्र 3 सेकंड में आप जो भी एग्जाम अगर दे दिया जाए, कितना भी बड़ा नंबर का क्यों ना घनमूल रहे, आप वो निकाल सकते हैं। और देखिए, एग्जाम में अगर घनमूल निकालने के लिए दिया जाता है, एक सटीक नंबर का दिया जाता है जिसका घनमूल निकल सके। ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अगर नंबर दिया है तो उसका घनमूल जरूर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम वही बता रहे हैं कि आपको जो है शॉर्ट में मात्र 3 से 4 सेकंड में आप कितना भी बड़ा नंबर का घनमूल निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 से लेकर 15 तक का कम से कम अगर घन याद रख लेते हैं तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम कम से कम 10 12 15 तो होना ही चाहिए, ठीक है। इतना तक आप घन याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी बात घनमूल निकालना कोई भी बड़ी बात नहीं है, कितना भी नंबर का क्यों ना दिया रहे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले आगे से आपके सामने लिख दिया 1 से लेकर के 12 13 तक का घन लिख दिया है, ठीक है। इसी पर हम आपको दिखाते हैं कैसे बनेगा, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना रहे। सबसे पहले हम एक नंबर ले लेते हैं आपका, ये एक आपका नंबर दिया गया है, इसका हमको घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम इतना बड़ा ही देख लेते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले देखिएगा शुरू का जो है 3 अंक पकड़ लीजिएगा। आपको 3 अंक पकड़ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको 25 तक का याद ही होगा, 5 तक का याद ही होता है, 5 का क्यू तक आपको याद ही है। तो उसके बाद देखते हैं यहाँ जो देखिएगा, ये पहले हम 3 अंक पकड़ लेते हैं घनमूल निकालने। कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना दिया है, हम बड़ा बड़ा नंबर देखेंगे आगे चल करके, ठीक है। लाखों में भी नंबर देखेंगे। पहले आप ये देख लीजिए, ये छोटा सा नंबर है, इसको निकालने के लिए पहले हम 3 अंक पकड़ लेंगे। 3 अंक जो पकड़े हैं इसमें, तो सबसे इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक आपका क्या है, 5 है। तो 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब देखिएगा तो होता है आपका कितना, देखिए 5 का क्यूब होता है 25, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। यहाँ देखिएगा, तो 5 का क्यूब जो कि 125, इसका इकाई अंक क्या है, यानी 125 होता है ना 5 का क्यूब। जो 5 का क्यूब 125 होता है, तो इसका इकाई अंक क्या है, 5 है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 5 ले लिए, ठीक है। अब इसमें जो बच गया है, अब इसमें बच गया कि आपका ये 15 बच गया। तो 15 जो बच गया ना, अब यहाँ पे देखिएगा कि 15 किसके घन के बीच में आता है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ देखिए 2 का क्यूब होता है आपका 8 और 3 का क्यूब होता है 27। तो ये किसके बीच में है, यानी 2 और 3 के क्यूब के बीच में है। तो 2 और 3 के बीच में अगर है तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब हो गया आपका 8 और 3 का क्यूब हो गया आपका 27। तो ये जो 15 है, ये जो 15 बचा है, तो यहाँ देखिएगा ये जो 15 है तो 2 या 3 के क्यूब के बीच में है। तो इसमें जो छोटा अंक है वो हम ले लेंगे। छोटा कौन सा है, 2 है। 2 या 3 में कौन सा छोटा है, 2 है। तो यहाँ पे 2 ले लेंगे। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए। फिर से समझिएगा, सबसे पहले कितना बड़ा अंक दिया किनारे, हम पहले 3 अंक ले लेंगे। 3 अंक जैसे ही लेंगे तो 3 अंक में इकाई अंक आपका क्या है, 5 है। तो 5 का क्यूब किए तो कितना 125 होता है। इसका इकाई अंक हम यहाँ पकड़ लिए 5, ठीक है। अब बच गए यहाँ पर 15, यानी 2 डिजिट बढ़ गया, 15 बच गया। तो 15 देखेंगे किसके क्यूब के बीच में, देखिएगा 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27। तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और 3 का क्यूब हो गया 27। तो इन दोनों में छोटा कौन है, 2 या 3 में छोटा कौन है, तो 2 छोटा है। तो यहाँ पे 2 ले लिए, ठीक है। पहले क्या कि इसका इकाई का क्यूब करके इकाई ले लिए, उसके बाद जो बच गया उसका जो इकाई जो छोटा होगा वो हम छोटा वाला ले लिए, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए। चलिए देखते हैं, इसे ही बड़ा और सवाल देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट आपका है कि 17 56 16, यानी इतना बड़ा नंबर का भी हम क्या निकालेंगे। ये देखिए लाखों में है नंबर ये, ठीक है। इसका भी हम घनमूल कैसे निकालेंगे मात्र 3 सेकंड में, ठीक है। वो भी देखिएगा कैसे, समझाने के लिए आपको देखिएगा हम क्या आपको बता रहे हैं। सबसे पहले क्या बार बार वही बोल रहे हैं कि आप 3 अंक शुरू कर लिए। जब 3 अंक शुरू हम ले लेंगे ना, तो 3 अंक का इकाई अंक क्या आपका है, इकाई अंक 6 है। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216 होता है, ठीक है। 6 का क्यूब कितना हो गया आपका 216 होता है। इसका इकाई अंक आपका क्या है, इसका इकाई अंक क्या, देखिए हम 6 है, सबसे पहले 6 ले लीजिए। अब इधर बच जाता है क्या, अब बच जाता है आपका 175। अब 175 देखिएगा यहाँ पर जो है 175 जो है आपका किसके क्यूब के बीच में आता है, यहाँ देखिएगा 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब होता है 216। तो ये जो 175 है वो इन दोनों के बीच में है, यानी 5 का क्यूब कितना हो गया 125 और 6 का क्यूब कितना हो गया 216। तो 5 का क्यूब और 6 का क्यूब के बीच में जो है 175 आ रहा है। जब 175 इन दोनों के क्यूब के बीच में है तो छोटा कौन सा आपका है, छोटा है आपका 5। इसका यही 5 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ले लिया हम क्या, जो छोटा रहेगा वो आप ले लेंगे। इसका आंसर क्या हो गया आपका 56, यानी 56 का क्यूब कितना हो गया 17 56 16 होता है, यानी
1,75,616 जो हो गया ये आपका इसका क्यूब हो गया। यानी 56 का क्यूब कीजिएगा ना तो इतना हो जाएगा। अच्छा इतना का घनमूल निकालिएगा तो ये निकल जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे जो हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए और भी देख लेते हैं बहुत सारा सवाल आपके साथ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि घनमूल कितना भी बड़ा क्यों ना दिया है आप निकाल लीजिएगा। और इसे भी बराबर हम निकाल देते हैं आपका। देखिएगा वीडियो में बने रहिए, बीच में छोड़ के मत भागिए। देखिएगा फिर से एक नया सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है, देखिएगा ये भी है कितना है आपका 43,89,76 यानी 4,38,000 आपका है 976 है। इसका घनमूल हमको निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। देखिए ये भी बहुत आसान, कोई भी बड़ा क्यों ना नंबर दिया रहे हमको कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज आप जो बता रहे हैं बार बार वो टिप फॉलो कीजिए। आप कितना भी बड़ा नंबर घनमूल दिया रहे वो आप तुरंत निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, पहले 3 अंक पकड़ लीजिएगा। जब 3 डिजिट आप ले लीजिएगा तो पहला डिजिट आपका क्या है 6 है, तो 6 का क्यूब कितना होता है आपका 216 होता है। इसका इकाई अंक क्या हो गया, इसका इकाई अंक हो गया आपका 6, तो सबसे पहले 6 ले लीजिए। ठीक है, आप 6 लिए। अब इधर बच जाता है क्या, इधर बच जाता है आपका ये 3 यानी 438 बच जाता है। ये ना 438 बच गया, 976 तो ले ही लिए, अब बच जाता है 438। अब 438 जो देखिएगा किसके क्यूब के बीच में आता है, तो यहाँ आप देखिएगा यहाँ पर जो है ये 7 का क्यूब कितना है 343 है, और 8 का क्यूब है 512 यानी 7 का क्यूब आपका होता है 343 और 8 का क्यूब होता है आपका 512, यही होता है ना। तो अब देखिएगा 438 है वो इन दोनों के बीच में है, यानी 343 और 512 के बीच में आता है ना 438। जब ये इन दोनों के बीच में आ रहा है इसका मतलब जो है 7 और 8 के बीच में ही होगा। तो 7 और 8 में छोटा कौन सा है, जो छोटा होगा वो हम ले लेंगे। तो 7 और 8 में छोटा 7 है, तो इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे 7 रखिए और ये आपका क्यूब हो गया आपका, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, यानी 76 का क्यूब कीजिएगा तो 4,38,976 हो जाएगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कृपया लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, और भी इससे बराबर अंक ले लेते हैं ताकि और भी आपको आसान डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल आपका क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप नेक्स्ट सवाल आपका है 19, 53, 125 यानी इतना बड़ा नंबर का आप घनमूल निकालिएगा। देखिए देखने में से लग रहा है कि कितना बड़ा है और कैसे निकालेंगे, देखिएगा 3 सेकंड में मार्क निकल जाएगा। आपको जो बताया रूल वही अब सिर्फ फॉलो कीजिए। शुरू में आप क्या कीजिएगा, मात्र 3 अंक, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, घनमूल है देखिएगा। हाँ, शुरू में क्या करना है, मात्र 3 अंक सबसे पहले पकड़ लीजिए। जब 3 अंक पकड़ लेते हैं 125 को जब पकड़ते हैं तो इसका इकाई अंक क्या आपका 5 है, तो 5 का क्यूब आप जान ही रहे हैं कितना होता है 125 होता है। तो इसका इकाई अंक पकड़ लेंगे, इसका जो इकाई अंक क्या है 5 है, तो हम 5 पहले लिख लिए। ठीक है, अब इधर बच जा रहा है आपका ये 4 अंक। ठीक है, अब ये कितना बच रहा है, ये 4 अंक बच रहा है। पहले हम 3 अंक ले लिए, ठीक है 3 डिजिट ले लिए, 3 डिजिट का इकाई अंक लिए, इकाई अंक का क्या क्यूब कितना होता है 125 होता है, 125 का 5 ले लिए। अब जो बच जाता है कितना, ये 1953 बच रहा है। 1953 देखिए किसके बीच में आता है, यहाँ देखिएगा 12 का क्यूब होता है 1728 और 13 का क्यूब होता है आपका 2197। यानी कहने का मतलब है 12 का अगर 12 का क्यूब करते हैं तो हो जाता है 1728 और 13 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाता है आपका 2197। ठीक है, यही होता है ना। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे बचा कितना है मेरा 1953 बचा है। तो 1953 इन दोनों के बीच में ही आता है, क्योंकि यहाँ पे 1700 से लेकर के कितना 2100 तक मेरा है 1900। तो इन दोनों के बीच में कौन सा है, इन दोनों के बीच में अगर देखते हैं तो इन दोनों के बीच में ही आ रहा है कितना 1953। तो इन दोनों में छोटा कौन है, यानी 12 और 13 में छोटा कौन है, तो 12 है। तो हम इसको क्या लेंगे 12 ही ले लेंगे। यहाँ पे कितना हो गया आपका 12 हो गया, यानी 125 का ये क्यूब है। ठीक है, ये 125 का क्या है क्यूब है, ये इसका आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए। फिर से समझा देना, देखिएगा सबसे पहले क्या किया हम 3 डिजिट पकड़े, जब 3 डिजिट पकड़ लिए तो इसका इकाई अंक क्या है यहाँ पर 5 है, तो 5 का क्यूब कितना हो गया 125, इसका इकाई अंक क्या 5 है, तो 5 ले लिए 1 अंक। ठीक, 1 डिजिट आपको पता चल गया। अब बच गया क्या 4 डिजिट। 4 डिजिट में देखते हैं 1953 है, तो 1953 है यहाँ पर, तो किसके बीच में आता है, तो यहाँ देखिएगा 12 का क्यूब होता है 1728 और 13 का क्यूब होता है 2197। तो इन दोनों के बीच में आता है कितना है 1953 आता है। तो यहाँ पे जो है इसमें छोटा कौन है, यानी 12 और 13 में जो छोटा होगा हम छोटे वाले को पकड़ लेते हैं। तो 12 13 में छोटा आपका 12 है, हमने यहाँ पर 12 लिया, यानी 12 हो गया। या तो इधर इसका इकाई तो 5 लिए ही थे, टोटल कितना हो गया 125, यानी 125 गुना 125 गुना 125 कीजिएगा, यानी क्यूब कीजिएगा 125 का, तो आपका यही हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, आप ये समझ गए। इससे और देखते हैं और भी ज्यादा अंक वाला। ठीक है, जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होता तब तक हम सवाल बनाते ही रहेंगे। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपका क्या है। नंबर देख करके अगर भाग जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इतना बड़ा नंबर है कैसे घनमूल निकालेंगे। तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस जो है वो लॉन्ग प्रोसेस नहीं निकालेंगे, ये शॉर्ट प्रोसेस आपका एक ट्रिकी है, तो आप इसको याद रखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला का जो है आपका। देखिएगा अब हमको इसका क्यों निकालना है। ये देखिए कितना बड़ा नंबर दिया गया है आपके पास सामने में। ठीक है, और इससे भी ज्यादा कोई अगर नंबर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना दिया है आप वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस वही रूल फॉलो करना है जो आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, 3 अंक पकड़ लीजिए। यहाँ पर 3 डिजिट जब पकड़ लीजिएगा तो इसका इकाई क्या होता है, 1 है। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, तो आप 1 ही ले लीजिए। ले लिए यहाँ पर 1, देखिएगा 1 का क्यूब कितना हो गया, 1 ही होता है, तो यहाँ पे हम क्या ले लिए, 1 ले लिए। ठीक है, अब इधर बच जाता है कितना आपका, यहाँ से यहाँ तक बच गया, यानी 1771 बच गया। 1771 जो बच जा रहा है उसमें ये देखिएगा कि ये 1771 किसके बीच में आता है। तो यहाँ गौर से देखिएगा, 12 का क्यूब होता है 1728 और 13 का क्यूब होता है आपका 2197। यानी 12 का क्यूब कितना हो गया आपका 1728 हो जा रहा है, और 13 का क्यूब अगर करते हैं तो हो जाता है आपका 2197। ठीक है, यही हो रहा है ना, यही हो रहा है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर 1771 जो है तो वो 12 का क्यूब और 13 के क्यूब के बीच में है। तो 12 का क्यूब कितना होगा 1728 है, और 13 का क्यूब कितना है आपका 2197। तो 12 का क्यूब और 13 के क्यूब के बीच में आ रहा है 1771। तो 1771 का बीच में आ रहा है, तो 12 और 13 में छोटा कौन है, जो छोटा होगा वो हम अंक ले लेंगे। तो छोटा आपका 12 है, तो यहाँ पे 12 ले लीजिए। ठीक है, और आपका यही हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी 121 का आप जब क्यू कीजिएगा तो आपका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, यानी इतना बड़ा भी नंबर का घनमूल आप देखिए कितना सेकंड निकाले। देखिए प्रैक्टिस कीजिएगा तुरंत हो जाएगा। सिर्फ आपको ये याद रहना चाहिए किसके किसके बीच में किसका कितना नंबर रहता है और वो किसमें लेना है वो। ठीक है, और जो जिसके बीच में आ जाए वो छोटा लेना है। एक बार और समझा दे रहे हैं। सबसे पहले 3 अंक पकड़ लेते हैं। 3 अंक का इकाई अंक क्या होता है वो देख लीजिए, उसका क्यूब करके इसका इकाई अंक क्या आता है वो ले लिए हैं यहाँ पर। इसका 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 2 का क्यूब होता है तो 8 होता है, 3 का क्यूब होता है 27 होता है। 27 के इकाई अंक 7 लेते हैं, तो यहाँ पे 7 लेता है, तो उस तरह का नहीं है। यहाँ पे 1 है तो 1 ही ले लिए। ठीक है, अब इधर जो बच गया, जो डिजिट बच जाए, जितना भी बच जाए, चाहे 4 अंक का हो, 5 अंक का हो, 6 अंक का हो, या 2 अंक का हो, या 1 ही अंक का हो, जितना अंक का हो उसका हम देख लेंगे कि वो किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, और उसमें जो छोटा होगा वो हम ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 1771 है, वो किसके क्यूब के बीच में है, 12 और 13 के क्यूब के बीच में है, जिसमें हम ले लिए क्या, हम जो छोटा है तो 12 था छोटा, तो हमने यहाँ पे 12 ले लिया। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 121 का क्यूब हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर यह आपको अच्छा लग रहा है, अगर यह आप समझ गए होंगे तो कृपया हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।